बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक एक हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिस्कस करते हैं कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस किस तरह होता है। सो स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को डिस्कस करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का डिफिनीशन है द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट्स टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शंस की वो किस्म जिसमें मेल और फीमेल गमीट्स का फ्यूजन्स होता है, सो रिप्रोडक्शन के इस किस्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। मतलब रिप्रोडक्शंस का वो किस्म जिसमें मेल और फीमेल गमीट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं और इनसे जाइगोट बन जाता है, सो रिप्रोडक्शन के इस किस्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहते हैं। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स रिक्वायर्स मेल एंड फीमेल गमीट्स। स्टूडेंट्स, एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए मेल और फीमेल गमीट्स की ज़रूरत होता है। दिस गमीट्स आर फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड गमीटोजेनेसिस। और ये गमीट्स जो है ना, एनिमल्स में एक प्रोसेस के ज़रिए बन जाते हैं और इस प्रोसेस को गमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, गमीटोजेनेसिस को हम डिस्कस करते हैं कि गमीटोजेनेसिस जो है ना, ये कौन सा प्रोसेस है। गमीटोजेनेसिस जो है ना स्टूडेंट्स, ये कैसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ गमीटोजेनेसिस है, ये जो है ना दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है गिमीटो। गिमीटो के मानी है गिमीट्स, और दूसरा लफ्ज़ है जेनेसिस। जेनेसिस के मानी है फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, गमीटोजेनेसिस का डिफिनीशन है द प्रोसेस बाय विच गमीट्स, sperm and eggs are produced and gonads, testes and ovary for sexual reproduction is called gametogenesis। स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए गमीट्स यानी स्पर्म और एग्स जो है ना, वो गुनेड्स में यानी टेस्टिस और ओवरीज में जो है ना, वो बन जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। सो ऐसे प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स, गमीटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस जिसमें जो है ना गमीट्स का फॉर्मेशन होता है, सो ऐसे प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स, गमीटोजेनेसिस कहते हैं। या स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस जिसमें जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए गमीट्स यानी स्पर्म और एग्स जो है ना, वो गुनेड्स में यानी टेस्टिस और ओवरीज में पैदा हो जाते हैं। सो ऐसे प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स, गमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, एनिमल्स में जो गमीट्स होते हैं, इस गमीट्स को जो है ना स्टूडेंट्स, सेक्स सेल भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स, सेक्स सेल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, एनिमल्स में ये जो गमीट्स यानी स्पर्म और एग्स होती है, या ये जो सेक्स सेल होती है, ये जो है ना एनिमल्स में स्पेशल आर्गन्स में पैदा होते हैं और इस स्पेशल आर्गन्स को जो है ना स्टूडेंट्स, गुनेड्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, मेल में जो गुनेड्स मौजूद होते हैं, इनको जो है ना टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल में जो गुनेड्स मौजूद होते हैं, इनको जो है ना ओवरीज कहते हैं। मतलब मेल गुनेड्स को जो है ना स्टूडेंट्स, टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल गुनेड्स को जो है ना स्टूडेंट्स, ओवरीज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस गमीटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो है ना मियासिस इन्वॉल्व होता है। ये जो गमीट्स की फॉर्मेशन होता है, ये जो है ना स्टूडेंट्स, मियासिस के प्रोसेस के ज़रिए होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास गमीटोजेनेसिस। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ गमीटोजेनेसिस, यानी गमीटोजेनेसिस की अक़साम। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गमीटोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, गमीटोजेनेसिस की जो है ना दो अक़साम है। इनमें गमीटोजेनेसिस का पहला टाइप है, पहला किस्म है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये भी जो है ना दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है स्पर्म। स्पर्म जो है ना, ये मेल गमीट्स को कहते हैं, और दूसरा लफ्ज़ है जेनेसिस। जेनेसिस जो है ना स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेशन को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफिनीशन है the formation of sperms and testes of males is called spermatogenesis। स्टूडेंट, जब मेल की टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सो इनको जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब जब मेल की टेस्टिस में जो है ना स्टूडेंट्स, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, सो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस तरह होता है, सो आइए इनको जो है ना हम इस डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। इनको जो है ना हम इस डायग्राम के ज़रिए समझते हैं।
स्टूडेंट्स ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ये जो है ना मेल गुनेट्स में होता है और मेल गुनेट्स को जो है ना स्टूडेंट्स टेस्टिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस मेल गुनेट्स में जो है ना इस मेल गुनेट्स के अंदर यानी इस टेस्टिस के अंदर जो है ना एक कोल्ड ट्यूब होता है और इस कोल्ड ट्यूब को जो है ना स्टूडेंट्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स एक किस्म के सेल्स पैदा हो जाते हैं और इन सेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स स्पर्मेटोगोनियम सेल्स कहते हैं। इस सेल्स को क्या कहते हैं? इस सेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स स्पर्मेटोगोनियम सेल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होते हैं ये जो है ना प्राइमरी जर्म सेल्स होती है और ये जो है ना स्टूडेंट्स डिप्लॉइड होती है, मतलब इनमें जो है ना डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब स्टूडेंट जो स्पर्मेटोगोनियम होता है इनमें जो है ना माइटोसिस का प्रोसेस होता है। जब इस स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो इनसे जो है ना स्टूडेंट दो सेल्स बन जाते हैं। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए जो है ना सिर्फ एक ही सेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन जब स्पर्मेटोगोनियम में जो है ना माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो इस माइटोसिस के थ्रू इनसे जो है ना स्टूडेंट्स दो सेल्स पैदा हो जाती है। अब स्टूडेंट्स इस स्पर्मेटोगोनियम से माइटोसिस के ज़रिए जो दो सेल्स बन जाते हैं इन सेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड सेल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड कहते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो है ना स्टूडेंट्स ये भी डिप्लॉइड होती है, मतलब इनके अंदर भी जो है ना स्टूडेंट्स डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। 2n का मतलब है डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इट्स मीन्स लेट सपोज ये हमारे पास ह्यूमन सेल है, सो इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होती है। कितने क्रोमोसोम मौजूद होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स जब इस स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो इस माइटोसिस के थ्रू इनसे जो है ना सेल्स बन जाती है और इस सेल्स को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड्स कहते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड जो है ना स्टूडेंट्स ये डिप्लॉइड होता है। फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड्स में जो है ना मियासिस शुरू हो जाता है। तो इनमें जो है ना स्टूडेंट्स मियासिस 1 हो जाता है। सो मियासिस 1 के ज़रिए इनसे जो है ना स्टूडेंट दो सेल्स बन जाती है। जब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड्स में मियासिस का अमल हो जाता है और इनसे जो दो सेल्स बन जाते हैं, दो सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, सो इन दो सेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड्स कहते हैं। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड जो है ना स्टूडेंट्स ये हेप्लॉइड होती है, मतलब इनमें जो है ना हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। क्योंकि मियासिस जो है ना स्टूडेंट्स ये एक रिडक्शनल डिविजन्स है, मतलब इनमें जो है ना क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी रह जाती है? यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट क्रोमोसोम की तादाद 23 जो है ना वो रह जाती है। फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड्स होती है इनमें जो है ना मियासिस 2 का अमल हो जाता है। जब इनमें जो है ना हर एक सेल में मियासिस 2 का अमल हो जाता है तो हर एक सेल जो है ना मज़ीद डिवाइड हो जाता है और हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड्स जो है ना स्टूडेंट्स मज़ीद दो सेल्स बन जाती है। तो जब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड्स में मियासिस 2 का अमल हो जाता है और इनसे जो 4 सेल्स बन जाती है, सो इन सेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स स्पर्मेटिड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स स्पर्मेटेड कहते हैं। और ये स्पर्मेटेड भी जो है ना स्टूडेंट्स हेप्लॉइड जो है ना वो होती है। फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये जो स्पर्मेटेड होती है ये जो है ना स्टूडेंट्स डेवलप हो जाती है और इनसे जो है ना स्टूडेंट्स इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स स्पर्म्स कहते हैं। और स्पर्म जो है ना स्टूडेंट्स ये मेल गैमीट्स होते हैं। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर स्पर्मेटेड बन जाते हैं तो फिर इस स्पर्मेटेड में जो है ना डेवलपमेंट का प्रोसेस हो जाता है, ये डेवलप हो जाते हैं और इनसे जो है ना स्टूडेंट्स स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इनसे जो है ना स्टूडेंट्स स्पर्म्स बन जाते हैं। अब स्टूडेंट जो स्पर्म होता है ये जो है ना 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक इनका जो है ना स्टूडेंट्स स्वालन पार्ट होता है। सो इनका ये जो स्वालन पार्ट होता है इनको जो है ना स्टूडेंट्स हेड कहते हैं, हेड। और हेड के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स इनमें जो है ना क्रोमोसोम्स मौजूद होती है। इनके अंदर क्या मौजूद होती है? क्रोमोसोम्स मौजूद होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट इनके अंदर जो है ना साइटोप्लाज्म भी जो है ना वो मौजूद होता है। और इनका ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो थिन स्ट्रक्चर होता है इनको जो है ना स्टूडेंट्स टेल कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स स्पर्म जो है ना ये हेड और टेल पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स गमीटोजेनेसिस का दूसरा प्रोसेस हमारे पास ओजेनेसिस। स्टूडेंट्स जो लफ्ज़ ओजेनेसिस है ये भी जो है ना दो अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है ओ के माने है ओवम आर एग, और दूसरा लफ्ज़ है जेनेसिस। जेनेसिस जो है ना स्टूडेंट्स ये फॉर्मेशन को कहते हैं। सो ओजेनेसिस का डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा आर एग इन द ओवरीज ऑफ फीमेल इज कॉल्ड ओजेनेसिस। स्टूडेंट जब फीमेल के ओवरीज में जो है ना ओवा आर एग्स का फॉर्मेशन हो जाता है सो इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स ओजेनेसिस कहते हैं। मतलब जब जो है ना स्टूडेंट्स फीमेल के ओवरीज में ओवा या एग्स का फॉर्मेशन हो जाता है सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स ओजेनेसिस कहते हैं। और ये ओजेनेसिस का अमल जो है ना स्टूडेंट ये फीमेल के ओवरीज में होता है। अब ओजेनेसिस का प्रोसेस किस तरह होता है, सो आए ओजेनेसिस को भी जो है ना स्टूडेंट्स हम इस डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। स्टूडेंट्स ओजेनेसिस का प्रोसेस जो है ना ये फीमेल के ओवरीज में होता है, और फीमेल के ये जो ओवरीज होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट्स फीमेल गुनेड्स होती है। स्टूडेंट जब इस ओवरीज में जो है ना ये जो ओवरीज होते हैं स्टूडेंट्स इनमें जो है ना एक किस्म के सेल्स पैदा हो जाते हैं, और इन सेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स ओगोनियम कहते हैं। इस सेल्स को क्या कहते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स ओगोनियम कहते हैं। और ओगोनियम जो है ना स्टूडेंट्स ये भी प्राइमरी जर्म सेल्स होती है, और ओगोनियम जो है ना स्टूडेंट्स ये भी डिप्लॉयड होती है। मतलब इनके अंदर भी जो है ना स्टूडेंट्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। फिर इसके बाद ये जो ओगोनियम होती है इस ओगोनियम में जो है ना स्टूडेंट्स माइटोसिस का अमल हो जाता है। जब इनमें जो है ना माइटोसिस का अमल हो जाता है तो इस ओगोनियम से जो है ना स्टूडेंट्स 2 सेल्स बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए सिर्फ एक ही सेल को जो है ना रिप्रेजेंट्स किया हुआ है, शो किया हुआ है। स्टूडेंट जब इस ओगोनियस में माइटोसिस का अमल हो जाता है तो इनसे जो है ना सेल्स बन जाती है, और इस सेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स प्राइमरी ओसाइड्स कहते हैं। और जो प्राइमरी ओसाइड्स होती है ये भी जो है ना स्टूडेंट डिप्लॉयड होती है। मतलब इनके न्यूक्लियस के अंदर भी जो है ना डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। फिर इसके बाद ये जो प्राइमरी ओसाइड्स होती है इनमें जो है ना स्टूडेंट्स मियासिस 1 होता है। मतलब यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स मियासिस का अमल शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ पर मियासिस का अमल शुरू हो जाता है और इस प्राइमरी ओसाइड्स में मियासिस 1 हो जाता है तो इस प्राइमरी ओसाइड्स से जो है ना स्टूडेंट्स 2 सेल्स बन जाती है। जब इनसे 2 सेल्स बन जाती है तो इनमें जो है ना स्टूडेंट्स ये जो एक सेल्स होता है वो जो है ना लार्ज इन साइज होता है, और जो दूसरा सेल होता है वो स्मॉल इन साइज होता है। मतलब ये दोनों सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये अनईक्वल इन साइज होती है। ये क्या होती है, ये जो है ना स्टूडेंट्स अनईक्वल इन साइज होती है। सो इनमें जो है ना स्टूडेंट्स एक सेल जो है ना वो साइज़ में लार्ज होता है, और दूसरा सेल जो है ना स्टूडेंट्स वो साइज़ में स्मॉल होता है। जो लार्ज सेल होता है इनको जो है ना स्टूडेंट्स सेकेंडरी ओसाइड्स कहते हैं, और जो स्मॉल सेल होता है इनको जो है ना स्टूडेंट्स फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। फिर इसके बाद इनके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स जब ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेकेंडरी ओसाइड्स बन जाता है तो ये सेकेंडरी ओसाइड ये भी जो है ना स्टूडेंट्स हेप्लॉयड होता है। ये क्या होता है, ये भी जो है ना स्टूडेंट्स हेप्लॉयड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स मियासिस 1 का अमल हो जाता है। और आपको जो है ना स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया कि मियासिस जो है ना ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। सो जब इस प्राइमरी ओसाइड्स के अंदर जो है ना मियासिस का अमल हो जाता है तो इनसे जो सेकेंडरी ओसाइड्स बन जाते हैं उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है। फिर ये जो है ना स्टूडेंट्स हेप्लॉयड होती है। फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स ये जो सेकेंडरी ओसाइड्स होता है इनमें भी जो है ना स्टूडेंट्स मियासिस 2 का अमल हो जाता है, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है इनमें भी जो है ना स्टूडेंट्स मियासिस 2 का अमल हो जाता है। मतलब इन दोनों सेल में जो है ना सेकेंडरी ओसाइड्स और फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों में जो है ना मियासिस 2 का अमल हो जाता है, और दोनों से जो है ना स्टूडेंट्स 2 सेल जो है ना वो बन जाती है। तो जब इस सेकेंडरी ओसाइड्स में मियासिस 2 का अमल हो जाता है तो इनसे भी जो है ना स्टूडेंट 2 सेल्स बन जाती है। लेकिन यहाँ पर भी जो है ना स्टूडेंट्स एक सेल जो है ना वो लार्ज इन साइज होता है, और दूसरा सेल जो है ना वो स्मॉल इन साइज होता है। जो सेल लार्ज इन साइज होता है इनको जो है ना स्टूडेंट्स एग कहते हैं, और एग ये हेप्लॉयड होता है। और जो सेल स्मॉल इन साइज होता है सो इनको जो है ना स्टूडेंट्स सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है इनमें भी जो है ना मियासिस 2 का अमल हो जाता है।
तो मियासिस 2 के ज़रिए ये भी जो है ना 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, और इनसे जो 2 सेल्स बन जाती है, सो इस दोनों सेल को जो है ना स्टूडेंट्स पोलर बॉडीज़ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो है ना हमारे पास एक्स का फार्मेशन हो जाता है। सो जब एक्स का फार्मेशन हो जाता है, सो फिर इस प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स ओजेनेसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस तरह होता है। फिर एनिमल्स में जो है ना स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।